अस्सलामु अलैकुम ओ रहमतुल्लाह है ओ बरकाताहू। शामिन हजरात, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे चैनल में इस्लाम से जुड़े सारी बातें हैं आप सबसे। हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमें खुशी मिले और सारे इस्लाम से जुड़े वीडियो बनाता रहूं। दिन की बातें। इस्लाम में मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लामी स्रोतों में मूर्ति पूजा को कुफ्र, इस्लाम का इनकार तथा शिर्क, बहुदेववाद कहते हैं। इस्लामी धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजा करने वाले को काफिर, जो अल्लाह को इनकार करता है, और मशरिक, बहुदेववादी कहा जाता है। कुरान मूर्ति पूजा को मना करता है। कुफ्र और शिर्क के 500 से अधिक उल्लेख कुरान में पाए जाते हैं और दोनों अवधारणाएं निषिद्ध हैं। मूर्ति पूजा की इस्लामिक अवधारणा बहुदेववाद से परे फैली हुई है और इसमें कुछ ईसाई और यहूदी भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा हैं, वह सब काफिर हैं। हालांकि मसीह ने खुद यूं कह दिया था कि ए बनी इस्राइल, सिर्फ उसी खुदा की इबादत करो जो हमारा और तुम्हारा पालने वाला है, क्योंकि याद रखो, जिसने खुदा का शरीक बनाया उस पर खुदा ने बेहिश्त को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। कुरान 5:72। बुत परस्ती से अभिप्राय मूर्तियों की पूजा करना और उनसे लगाव रखना है। यह शब्द उन स्थलीय लौकिक धर्मों को इंगित करता है जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कि अरब, भारत, जापान इत्यादि के अनेकेश्वरवादी, जबकि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों का मामला इसके विपरीत है। कुरान और सुन्नत में मूर्तियों की पूजा करने से निषेध किया गया है और अकेले अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फजतनिबू अर्रिज्स मिनल औसान वजतनिबू कौल अज़्ज़ूर हज थीस, तो तुम मूर्तियों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी बचो। सूरतुल हज थीस। तथा सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया, वर्रुज्ज फहजुरिल मुदस्सिर 5 और अर्रुज्ज, मूर्तियों से दूर रहो। सूरतुल मुदस्सिरा 5। अबू सलमह ने कहा, अर्रुज्ज से अभिप्राय मूर्तियां हैं। इसे बुखारी ने अपनी सहीह में किताबुत तफसीर अल्लाह के कथना वर्रुज्जा फहजुर के अध्याय के अंतर्गत मुअल्लकन रिवायत किया है। तथा अल्लाह ताला ने फरमाया, व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअबुदु अल्लाह वत्तक़ूहु ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। 17 इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औथानन व तख़लुक़ून इफ़कन इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़क़न फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लहू इलैहि तुरजाऊन। अल-अंकबूत 16:15। और याद करो इब्राहिम को जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह की उपासना करो और उससे डरते रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। तुम तो अल्लाह को छोड़कर मात्र मूर्तियों को पूज रहे हो और झूठ घड़ रहे हो। निसंदेह तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पूजते हो वे तुम्हारे लिए रोजी का भी अधिकार नहीं रखते। अतः तुम अल्लाह ही के यहाँ रोजी तलाश करो और उसी की इबादत करो और उसके आभारी बनो। तुम्हें उसी की ओर लौट कर जाना है। सूरतुल अनकबूत 16:17। तथा उसने फरमाया, वक़ाला इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औथानन मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयातिद दुन्या थुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदन व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। अल-अंकबूत 36। और उसने कहा कि तुमने अल्लाह को छोड़कर जिन मूर्तियों को पूज्य बना रखा है, वह केवल सांसारिक जीवन में तुम्हारी पारस्परिक दोस्ती के कारण है। फिर कयामत के दिन तुम में से हर एक दूसरे की दोस्ती का इनकार करेगा और तुम में से हर एक दूसरे पर लानत धिक्कार करेगा और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और कोई तुम्हारा सहायक ना होगा। सूरतुल अनकबूत 36। तथा बुखारी हदीस संख्या 7 ने अबू सुफयान के साथ हिरक्ल की कहानी के विषय में रिवायत किया है कि हिरक्ल ने कहा, और मैंने तुमसे पूछा कि वह तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं, तो तुमने कहा कि वह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज को साझी न ठहराओ, और वह तुम्हें मूर्तियों की पूजा से रोकते हैं।
तथा वह तुम्हें नमाज पढ़ने, सच बोलने और सतीत्व की रक्षा करने का हुक्म देते हैं। अतः यदि ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो निकट ही वह इस स्थान का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पांव हैं।